को सलाम, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। मैं पास्टर आनंद और मेरे साथ गैब्रियल एक बार फिर से आज मौजूद हैं इस संडे आराधना में प्रभु के साथ शिरकत करने के लिए, उससे बातें करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। आपको वचन से एक बड़ी खूबसूरत बात बताना मांगता हूँ, उससे उभारना मांगता हूँ। भजन संहिता और उसके 29वें अध्याय में उसके पहले के 2 पदों में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। भजन संहिता 29वां अध्याय उसका पहला और दूसरा पद, यहाँ पे लिखा है, हे परमेश्वर के पुत्रों। जब हम पुत्रों का जिक्र करते हैं, जब हम ये वर्ड बोलते हैं किसी को सन, बेटा, तो इसका मतलब थोड़ा सा हम पर्सनल हो रहे हैं, थोड़ा नहीं बल्कि बहुत पर्सनल हो रहे हैं। यहां कह रहा है दाऊद, हे परमेश्वर के पुत्रों, पुत्रियों भी जोड़ लीजिए इसमें, यहोवा का, हाँ यहोवा ही का गुणनवाद करो, यहोवा ही का गुणनवाद करो, क्योंकि यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो, क्योंकि उसने बड़े बड़े काम किए हमारे बीच में, इसलिए उसकी महिमा और सामर्थ को सराहना बहुत जरूरी है। और तरीका उसने आगे दिया, यहोवा के नाम की महिमा करो। पहली बात, पवित्रता से शोभायमान होकर अपने जीवन में पवित्रता को भरते हुए और शोभान्वित करते हुए अपने जीवन में यहोवा को दंडवत करो, यहोवा की स्तुति करो, यहोवा की महिमा करो और उसके आगे अपने घुटनों को टेको। आज बहुत खूबसूरत मौका है हमारे पास एक बार फिर से खुदा की महिमा करने का, उसके आगे दंडवत करने का। वो आसमानों के आसमान में विराजमान है, लेकिन लिखा है बाइबल में कि वो हमारे बीच में तख्त लगा लेता है जब हम उसकी उपासना और स्तुति करते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन मौका है कि हम जिंदा खुदा को अपने जीवन में पुकारें, उसको बुलाएं और उससे आशीष पाएं। तो एक बेहतरीन गाने के साथ हम शुरुआत करेंगे इस आराधना की और प्रभु के नाम को सराहेंगे। हम सबको ये गीत आता होगा, तू ही रब है, तू ही सब है, और हम सब गाएंगे और प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे। तू ही रब है, तू ही सब है, तू ही कल था, तू ही अब है, तू ही सबसे अलग है। करते हैं तुझको हम सलाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम, उसको करते हम प्रणाम, सबसे ऊंचा है तेरा नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, 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 बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। देखे हैं हमने लाखों ऐसे, पर कोई तेरे जैसा नहीं रे। ऐसे वैसे तो हैं कितने, पर दीवाने हम तो हैं तेरे। देखे हैं हमने लाखों ऐसे, पर कोई नहीं तेरे जैसा। ऐसे वैसे तो हैं कितने, पर दीवाने हम तो हैं तेरे। तू ही है आशा, तू ही भरोसा, तू ही मेरा बस ही एक खुदा। बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम, 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 बोलो नाम यीशु नाम, यीशु नाम। आसमानों के खुदा की परस्तिश करे, ना खुदाओं के खुदा की परस्तिश करे, रहनुमाओं के खुदा की परस्तिश करे, आसमानों के खुदा की परस्तिश करे। चलो तख्त लगाए खुदा के लिए, ओ चलो तख्त लगाए खुदा के लिए, ओ चलो झुक झुक जाए खुदा के लिए, ओ चलो झुक झुक
ओ चलो तख्त लगाए खुदा के लिए, चलो तख्त लगाए खुदा के लिए, चलो रूहें बचाए खुदा के लिए, चलो रूहें बचाए खुदा के लिए। नाम 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 यीशु नाम, 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 नाम 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 यीशु नाम। जिस नाम में जिंदगी है, जिस नाम में बरकतें हैं, जिस नाम में आशीषें हैं, आपको मैं आज वो नाम बता रहा हूं, और वो नाम है यीशु नाम। उस नाम में जिंदगी है, उस नाम में बरकत है। आइए उस खुदा की तमजीद करें, थोड़ी देर अपने सरों को खुदाउन के हुजूर झुकाएं। लेट्स वर्शिप हिम, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को धन्य कहें, उसके नाम को मुबारक कहें। वो जिंदा परमेश्वर एक बार फिर से अपने तख्त को हमारे बीच में लगा चुका है, और यकीनन आज हमारी हर एक विनती, निवेदन, प्रार्थना को सुनने के लिए बेकरार बैठा है। ये सिर्फ इसलिए नहीं कि हम यहाँ आए और अपनी सारी कंप्लेंट्स को, सारी चेकलिस्ट को जो हम लेके बैठते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए खुदा बाप तेरे हुजूर, लेकिन आए हैं प्रभु क्योंकि हम तुझसे प्यार करते हैं। हम इसलिए आए हैं तेरे पास खुदा बाप कि जो तू हमसे चाहता है वो करा प्रभु। तूने रचा हमें इसीलिए कि हम तेरी महिमा करें, तूने बनाया इसीलिए प्रभु हम तेरे नाम को सराहें, हम तेरी महिमा करते हैं, हम तेरे नाम को आदर देते हैं, सब कुछ तुझ पर लुटा देते हैं। हमारा कीमती समय, हमारा पैसा, हमारा परिवार, हमारा टैलेंट, हमारी डिग्रीज, सब तुझ पर कुर्बान, सब तुझ पर कुर्बान, सब तुझ पर कुर्बान प्रभु। तेरे नाम को धन्य कहते हैं, तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। तुझ पर सब कुछ लुटा दूं मैं, तू हीरो से कीमती, ये जिंदगी की क्या मोल है, तू हीरो से कीमती, तुझ पे सब कुछ लुटा दूं मैं, तू हीरो से कीमती, ये जिंदगी का क्या मोल है, तू हीरो से कीमती। ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा, ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। ओ, ओ, तेरे रूह की बारिश भिगाए मेरे मन को, सही राह दिखाए तेरे वचनों ने मुझको, तेरी रूह की बारिश भिगाए मेरे मन को, सही राह दिखाए तेरे वचनों ने मुझको। ना मुड़ूंगा ना झुकूंगा, यीशु नाम को ऊंचा करूंगा। मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। ओ
जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। ओ, 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 मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। वाकई में खुदावन, मेरी जिंदगी से प्रभु तू ही प्रथम स्थान योग्य पाने हैं, क्योंकि और कोई है ही नहीं इस योग्य जिसको मैं अपनी जिंदगी में पहला अव्वल दर्जा दूं। तूने मेरे लिए सब कुछ किया। अपने घर में आज अगर बरकतों को देखता हूं, कोई इसके योग्य नहीं है, सिर्फ तू है। अगर अपनी जिंदगी में सेहत को देखता हूं तो कोई डॉक्टर इसके योग्य, कोई दवा इसके योग्य नहीं, लेकिन तू है। अगर मैं पढ़ लिख गया हूं, मेरे अंदर बुद्धि पाई जाती है, तो ये सेहरा भी तुझे ही जाता है प्रभु। ये महिमा भी तेरी है प्रभु, और तुझे ही हासिल हो। तू ही वो खजाना है जिसकी तुलना में सब कुछ व्यर्थ लगे। तू ही वो मेरा नूर है, मेरे मार्ग को प्रकाशित करे। मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, मेरी जिंदगी में मसीह, बस तुझे प्रथम स्थान दूंगा। ओ, ओ, मेरी जिंदगी प्रभु तेरी महिमा, तेरी कर्जदार है प्रभु। हर एक सांस तेरी कर्जदार है प्रभु। मेरे जीवन में जो बरकतें हैं प्रभु, सब तेरी कर्जदार हैं। मेरे जीवन में उद्धार को यीशु के रूप में दिया, मैं तेरा कर्जदार हूं प्रभु। हम सब तेरे कर्जदार हैं प्रभु। खुदा के लोगों, आप आज जहां कहीं बैठे इस ऑनलाइन वर्शिप को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मेरी इल्तिजा है कि आज आप दिल खोल कर खुदा के समक्ष बैठ जाएं। हर एक उस बात को जो आपके जीवन में आपको परेशान करती है, आप उसे लेकर प्रभु के हुजूर आएं। मैं विश्वास करता हूं मेरी और आपकी प्रार्थना मिलकर एक बड़ा प्रभाव करेगी। जैसा बाइबल खुद बताती है, धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ संभव है, सब कुछ हो सकता है। आपकी धार्मिकता खुद यीशु है। उस धार्मिकता के साथ जब आप खुदा के हुजूर आते हैं तो परमेश्वर किसी भी चीज को मना नहीं करता है, क्योंकि आपका एडवोकेट, आपका जो पैरवी करने वाला यीशु है, वो खुद स्वयं आपकी बातें पिता तक पहुंचाता है। क्यों ना उस खुदा का शुक्र करें, धन्यवाद कि ये बलिदान जो आप चढ़ा रहे हैं गीतों के रूप में, दुआ के रूप में, वो उसको भा सकें। यीशु तेरा नाम मुबारक हो, तेरा नाम धन्य हो, तेरे नाम की स्तुति हो। प्यारे पिता, हम आपके हुजूर आते हैं एक बार फिर से आपके चरणों में, आज की इस आराधना को लाते हैं प्रभु। धन्यवादित हैं खुदावन, तूने अब तक हमें संभाला है, जिंदों की जमीन पे कायम किया है और बीमारी अज़ारी से बचाया है। हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं और इस समय दुआ करते हैं हर एक उस बीमार के लिए जो बीमारी के बिस्तर पे है, दुनिया में किसी भी हॉस्पिटल में हो, किसी भी जगह पे हो, होम क्वारंटाइन में हो। मैं दुआ करता हूं प्रभु, तेरा छिदा हुआ हाथ आज प्रभु हर एक के जीवन से कोरोना इस महामारी को दूर कर दे। हमारे देश से, इस दुनिया से इस कोरोना महामारी को दूर कर दे। हमारे देश के लोगों पर तेरा अनुग्रह होने पाए, तेरा अनुग्रह तेरे लोगों पर बना रहे प्रभु। यीशु, मैं जानता हूं खुदाउन कि आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप कह भर देंगे
तो कोरोना अगले दिन से ऐसे गायब हो जाएगा जैसे कुछ था ही नहीं, कभी सब कुछ नॉर्मल था। मैं विश्वास करता हूं कि आप इस काम को करने जा रहे हैं प्रभु, आप कर चुके हैं ये काम। बीमारी जा रही है यीशु के नाम में, हर कोई अपने घर वापस जा रहा है हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके, बीमारियां दूर हो गई हैं यीशु के नाम में, सारी तकलीफें जाती रही हैं। हर एक तरह की तकलीफ मैं हुक्म देता हूं यीशु मसीह के नाम में, शरीर को छोड़ दो और निकल जाओ बाहर यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। प्रभु यीशु मसीह से मैं दुआ कर रहा हूं खुदा, तेरे वचन को जब तेरे लोग सुनने जा रहे हैं, हमें एक ऐसा हृदय दे, ऐसे कान दे प्रभु कि हम तेरा वचन सुने और उसे अधिकाई से अपने हृदय में बसने दें। वो निकल ना जाए हमारे जीवन से बाहर, लेकिन 100 गुना फलवंत हो, लोग इसके द्वारा बरकत पाएं और खुद भी बचें और औरों को भी बचाएं। अपना अनुग्रह दे, अपनी आशीष दे अपने लोगों को। यीशु के नाम में इस दुआ को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। आज की सुबह एक बार फिर से हम खुदा के हुजूर हैं और एक बड़ी अच्छी बात हम फिर से खुदा के समक्ष सीखने जा रहे हैं परमेश्वर के कलाम से, और हम सबों के लिए एक बहुत आशीष का बायस बनेगा ये। जैसा कि हम बीते दिनों से अब तक पढ़ते आ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं हम सबको मालूम होगा, ना जानते हो तो मैं बता दूं कि हम चर्च के विषय में सीख रहे हैं, चर्च क्या होता है और खासतौर से परमेश्वर का नजरिया चर्च के विषय में क्या होता है, हम इसके विषय में सीख रहे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा बीते दिनों में जब मुझे लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और इस बात को बोला कि हमें बहुत कुछ अच्छा समझ में आ रहा है, सीखने को मिल रहा है और ऐसे ही हम सीखना चाहते हैं। और आज भी हम इसी सीरीज में आगे बढ़ेंगे। इसका ये चौथा भाग है, अगले संडे हम लास्ट पार्ट करेंगे इसका। तो इसके बाद हम चर्च की सीरीज को खत्म करेंगे कि परमेश्वर का क्या नजरिया है चर्च को देखने का, व्हाट इज गॉड्स पर्सपेक्टिव टू सी द चर्च। तो इसके विषय में आज हम सेकंड लास्ट मैसेज सुन रहे हैं, इसके बाद अगला संडे लास्ट मैसेज होगा। तो बहुत गहराई से वचन को समझने की कोशिश करिएगा, सीखेगा कि परमेश्वर क्या सिखा रहा है। आज हम सीखेंगे कि क्या सच्चाई है पवित्र आत्मा की चर्च के अंदर। बहुत समय तक तो हम यही नहीं जानते थे कि पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा रोल है चर्च के अंदर, लेकिन अब जैसे से हमने वचन सीखा, जाना, समझा, जीवन दिया प्रभु यीशु मसीह को, तो पवित्र आत्मा ने अगुवाई करी और बहुत कुछ सिखाया। तो क्या है जरूरत हमारे जीवन में या कलीसिया में पवित्र आत्मा की, आज हम इसके विषय में सीखेंगे। मान लीजिए कोई मर जाता है, तो जब कोई इंसान मरता है तो वो अपने शरीर से क्या खोता है? क्या एक आंख चली जाती है या एक हाथ चला जाता है या एक पांव चला जाता है? नहीं, शरीर का कोई हिस्सा नहीं जाता है, सब कुछ वहां बाकायदा ऐसे ही रखा रहता है। लेकिन निकलता क्या है? आत्मा निकल जाती है। चर्च भी बिल्कुल इसी तरीके से है। अगर उसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है तो फिजिकली तो चर्च प्रेजेंट होगा, चर्च बिल्डिंग होगी, चर्च का सामान होगा, कुर्सी होगी, मेज होगी, लोग होंगे, लेकिन अगर पवित्र आत्मा नहीं है तो उसमें कोई जिंदगी नहीं पाई जाएगी, उस चर्च में कोई जिंदगी नहीं होगी। यह सच्चाई है और यह फैक्ट है जिसे जितनी जल्दी हो सके हर कोई अपने जीवन में ग्रहण कर ले तो बहुत बेहतर होगा। और इसीलिए कई बार लोग कोशिश करते हैं, जब उन्हें लगता है कि मेरे चर्च में बहुत बोरियत लग रही है, हमारे चर्च में मजा नहीं आ रहा है, सब कुछ बड़ा उदास उदास सा है, दूसरे चर्च को देखते हैं जब तो कंपेयर करते हैं वहां म्यूजिक कितना अच्छा हो, तो क्या करते हैं अपने चर्च में प्रीचर चेंज करने की कोशिश करते हैं, लाओ दूसरा पास्टर लाते हैं। वो सोचते हैं लाओ म्यूजिशियन चेंज कर दें, वो सोचते हैं लाओ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दें, लाओ सिंगर चेंज कर दें कि किसी तरह कुछ लाइवलीनेस आ जाए। लेकिन मैं आपको बताऊं, लाइफ खुद पवित्र आत्मा है और जब तक वो चर्च में नहीं होगा जिंदगी किसी भी चीज में पाई नहीं जाएगी। इसलिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे चर्च को जिंदा करती है। क्या? जीवित कलीसिया, ये इसको जिंदा करती है उसकी उपस्थिति। इसलिए जब कोई मरता है तो उसकी जिंदगी से सिर्फ आत्मा बाहर आती, शरीर वहीं रह जाता है। अब चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान हो, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, मिस्टर यूनिवर्स हो, मिस यूनिवर्स हो, हर एक का प्राण निकलता है और उसे खुदा के पास जाना होता है। तो सीखेंगे थोड़ा आज इस विषय पे। क्या हुआ कि जब पेंतिकोस्त के दिन के विषय में यीशु मसीह ने बात करी कि तुम लोग ठहरे रहना। अगर आपने पढ़ा होगा प्रेरितों काम उसका पहला अध्याय उसका 8वां पद, तो वहां पे यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी थी जब तक तुम आत्मा ना पाओ तब तक यरूशलेम में ठहरे रहना, उसके बाद मेरे गवाह बनना। आत्मा पाने के बाद ही तुम्हारे अंदर ताकत आएगी ताकि तुम जाके दुनिया को मेरे बारे में बता सको। इससे पहले तुम वहीं पर ठहरे रहना। अगर हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय और उसके 6वें पद को, तो देखिए यहां पे क्या लिखा है। यहां पे लिखा हुआ है,
फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखलाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं पर कुछ सो गए हैं। सुनिएगा, यहां पर लिखने वाला पौलुस ये कह रहा है कि यीशु मसीह जब जा रहा था आसमान की ओर, तो उसने लोगों को ये बताया था, समझाया था, और जब उसे छोड़ने आए थे लोग, तो करीब 500 से ऊपर के लोग वहां पे मौजूद थे, जिनको प्रभु यीशु मसीह ने बताया था कि तुम्हें पवित्र आत्मा मिलेगा, और उसके बाद फिर वो स्वर्ग पे चला जाता है। लेकिन आपको अगर याद होगा, प्रेरितों के काम में जब पवित्र आत्मा पहली बार पेंतुकोस्त के दिन चेलों पर उतरा, उन लोगों पर जो 120 लोग थे उन पर उतरा, मैंने अभी पढ़ा कि 500 से ऊपर लोग थे जिन्होंने यीशु मसीह को ऊपर जाते देखा, और पौलुस कह रहा है कि उसमें से कुछ मर भी गए हैं, कुछ जीवित हैं, लेकिन कह रहा है उस उपरौठी कोठरी में, जो मरकुस की कोठरी थी, उस उपरौठी कोठरी में सिर्फ 120 लोग मौजूद थे जिनको परमेश्वर का मसा मिला, ये पवित्र आत्मा का मसा मिला। कितनी बड़ी बात है ना, 500 से ऊपर लोगों ने देखा, लेकिन सिर्फ 120 लोग ही लौ लगा के प्रार्थना कर रहे थे, और उन्हें पेंतिकोस्त के दिन वो पवित्र आत्मा मिलता है। पेंतिकोस्त का जिक्र दूसरे अध्याय में, प्रेरितों काम, उसके पहले पद में आता है। पेंटेकोस्ट का मतलब क्या होता है? पेंटा का मतलब होता है 50th, यानी कि 50वां, और कॉस्ट का मतलब डे, यानी कि दिन। तो पेंटिकोस्ट का मतलब होता है 50वां दिन उनके हिसाब से, इजराइलियों के हिसाब से। ये क्या है, ये किस चीज का सेलिब्रेशन है? देखिए, मैं आपको बताना मानता हूं, जूइश कैलेंडर के मुताबिक जिस दिन से इजराइली मिस्र से निकलकर सिनै पर्वत की ओर आते हैं और सिनै पर्वत पर परमेश्वर उन्हें 10 आज्ञा देता है, उस दिन से वो काउंटिंग करते हैं दिनों की। तो वो 50वां दिन था जिस दिन परमेश्वर ने उन्हें 10 आज्ञाएं दी, इसलिए वो इजरायली सेलिब्रेट करते हैं पेंटिकोस्ट का दिन, और इस तरीके से वो सेलिब्रेशन काउंट होता है। और बाइबल में भी इसका जिक्र दर्ज है कि परमेश्वर ने पेंटिकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा को लोगों के बीच में उतारा। तो हुआ क्या था, पूरी दुनिया के लोग पेंटिकोस्ट के दिन यरूशलेम के मंदिर में आते हैं आराधना करने। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये जो पेंतिकोस्त का दिन आया, जिस दिन पवित्र आत्मा चेलों को मिला, उस दिन वहां पे, और यरूशलेम में ऑलरेडी एक बड़ा जश्न सुलेमान के मंदिर में हो रहा था, और दुनिया भर से इजरायली आते थे और वहां जश्न मनाते थे। लेकिन यीशु मसीह के चेले और कुछ 120 लोग वहां मिलाकर एक उपरौठी कोठरी जो यरूशलेम के मंदिर से थोड़ी दूर थी, वहां बैठे आराधना कर रहे थे। और तभी एकदम से आसमान से आग की लपटें जीभ के रूप में दिखाई दी, और साथ ही साथ खूब सनसनाहट और हवाएं चलने लगी, और लोग जो थे, जो उपरौठी कोठरी में 120 लोग थे, वो पवित्र आत्मा के मसा से भर गए, अन्य अन्य भाषा बोलने लगे और दुआएं कर रहे थे। और ये आवाजें, ये जो पवित्र आत्मा, गड़गड़ाहट की आवाज हुई, पवित्र आत्मा आग की नाई उतरा और हवा आंधी की तरह चलने लगी, तो ये वाली जो सुनाई दे रही थी आवाज, ये कहां पे हो रही थी? आपने गौर किया? अभी मैंने बोला ये उपरौठी कोठरी में हो रहा था सारा, और यरूशलेम के मंदिर में कुछ भी नहीं हो रहा था। अब आप समझ के देखिए, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है वहीं पे कुछ अजीब व गरीब घटता है। और इजरायली बहुत अच्छे से जानते थे, जब परमेश्वर कभी उतरता था सिनै पर्वत के ऊपर, तो लिखा है कि आग में उतरता था, बादलों में उतरता था, खूब आंधी हवाएं चलती थी, और तब उसमें से होकर परमेश्वर गुजरता था। तो इजरायली बहुत अच्छे से पहचानते थे। तो जब उन्होंने ये आवाजें यरूशलेम के मंदिर से सुनी होंगी, तो लिखा है ढेरों लोग दौड़ते हुए आ गए उस उपरौठी कोठरी के पास देखने की वहां हो क्या रहा है। इसका मतलब है परमेश्वर वहां पर उपस्थित है। और आप यकीन नहीं करेंगे, जब पतरस ने देखा तो उसे तो मजा आ गया। वहां पे लगभग 3000 के लोग थे जो करीब वहां पे आ गए थे, जमा हो गए थे देखने के लिए कि हो क्या रहा है इस जगह पे। और तब वहां पे पतरस ने पहला इनॉग्रल सरमन, या पहला अपना सरमन प्रॉपर चर्च को दिया, और वो भी एक नवजात कलीसिया को, जो उसका स्टार्टिंग चर्च था, उसको दिया। और प्रेरितों काम 2 उसके 4 में ये चीज लिखी हुई है, 41 में, कि 3000 लोगों ने उसी दिन विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, और परमेश्वर ने उन्हें शामिल कर लिया। सोचो क्या जबरदस्त सरमन होगा। 3000 लोग उस उपरौठी कोठरी से वो सरमन सुन रहे हैं, और उसके बाद विश्वास करते हैं, और उसके बाद बपतिस्मा लेते हैं, और परमेश्वर उन्हें मिला देता है। मैं आपको एक वाक्य याद दिलाना मांगता हूं। 3000 लोग पेंतिकोस्त के दिन मरे भी थे। जब 10 आज्ञाएं मिली और मूसा आता है और देखता है कि वो काम कर रहे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो परमेश्वर 3000 लगभग
3000 लोगों को उसी समय मार देता है सिनै पर्वत से जब आज्ञाएं रिलीज होती हैं। तो यकीन जानिए जब ये अनुग्रह रिलीज हुआ तो 3000 लोगों को परमेश्वर ने बचा के अपने गले में वापस शामिल कर लिया। इसीलिए जब पवित्र आत्मा हमें मिलता है तो हम अन्य अन्य भाषाएं बोलते हैं। और कई बार जो लोग वहां मौजूद थे उन्होंने ये चीज सुनी कि ये तो हमारे देश की, ये लिखा है वहां पे प्रूव्ड है, वो लोग कह रहे थे ये तो मेरे देश की भाषा बोल रहा है, ये तो मेरे देश की भाषा बोल रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे पवित्र आत्मा मौजूद था जो उनसे ये काम करवा रहा था। इसीलिए कोई अपने आप से बच नहीं सकता है जब तक कि वो खुदावंद यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ना मान ले, वो भी पवित्र आत्मा के द्वारा। इसीलिए जब लोग बचते हैं तो परमेश्वर के नाम को मुबारक कहते हैं, धन्य कहते हैं। कुछ लोग अकस्मात बच जाते हैं, एकदम सडनली बचते हैं। जैसे कि पौलुस का जिक्र अगर बाइबल में पढ़ें तो वो कलीसिया का जाना जाए तो सताने वाला था, परेशान करने वाला था, मारने पीटने वाला था, लोगों को मर्डर करने वाला था। लेकिन जब उसको परमेश्वर एकदम से पकड़ता है, संभालता है, तो पूरी तरीके से अभी जो कलीसिया का तोड़ने वाला है वो अब कलीसिया का बनाने वाला बन जाता है। कहने का मतलब है फॉर्मर चर्च ब्रेकर्स नाउ आर चर्च बिल्डर्स। जो तोड़ने वाले हैं चर्च को अब वही बनाने वाले हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पैदाइशी चर्च में पैदा होते हैं, लेकिन फिर होता क्या है, हमें यीशु मसीह पता नहीं होता है। लेकिन फिर हम धीमे 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 अपने जीवन को जब यीशु मसीह को सयाने होने पर देना शुरू करते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। परमेश्वर हमें यही बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं तुम्हें पल पल करके बदलता रहता हूं, अपने स्वरूप में लाने की कोशिश करता हूं। लेकिन ये खुद पवित्र आत्मा करता है जब हम उसे अपने जीवन में अलाउ करते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय उसका 3 पद यहां पे लिखा हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु ही प्रभु है। कितनी खूबसूरत बात लिखी यहां पे कि हम और आप चाहें बोलना यीशु मसीह प्रभु है तो नहीं बोल सकते हैं जब तक कि हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस बात को ना बोलें। इसका मतलब है पवित्र आत्मा जो है हमारी विश्वास को कार्यान्वित करता है। होली स्पिरिट ब्रिंग्स लाइफ टू आवर फेथ, हमारे विश्वास को जिंदगी में ले आता है, जिंदगी में तब्दील कर देता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि पवित्र आत्मा का रोल आपके जीवन में बहुत और बहुत इंपॉर्टेंट हो। अगर आप बाइबल रोज पढ़ते हैं बहुत अच्छी बात है, आप रोज 5 चैप्टर पढ़ते हैं, 10 चैप्टर पढ़ते हैं, को एक एक पूरी बुक खत्म कर देते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप पवित्र आत्मा से मांग कर नहीं पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा मुझे समझा, ये वचन मैं पढ़ना चाहता हूं, तो आप का वचन पढ़ना बेकार है, क्योंकि पवित्र आत्मा ना आपको समझा पाएगा ना आप कभी सीख पाओगे। अगर मैं आपको एक किस्सा बताऊं जो प्रेरितों काम उसके 19वें अध्याय के 13वें पद में लिखा है कि वहां पे लिखा है कि पौलुस प्रचार करता था यीशु मसीह का, और क्या करता था, दुष्ट आत्माओं को यीशु के नाम से बाहर कर देता था। तो एक स्कीवा फैमिली थी, एक परिवार था जिसके 7 बेटे थे, और वो लोग यहूदियों में यही भूत निकालने का काम करते थे। तो उन्होंने जब पौलुस का स्टाइल देखा तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि यार कुछ करना ही नहीं है, ना नींबू की जरूरत है, ना मिर्चा की जरूरत है, ना खोपड़ी की जरूरत है, बस एक काम करना है, यीशु का नाम लेना, निकल के भाग जा रही हैं। तो उन्होंने भी क्या किया, एक दुष्ट आत्मा को पकड़ा, लोगों से बोला कि हम निकालते हैं, और कहने लगे हम निकाल देंगे। और एक दुष्ट आत्मा को के घर में गए जिस घर में दुष्ट आत्मा थी, और जब वहां पे उन्होंने कहा मैं तुम्हें हुक्म देता हूं यीशु के नाम से जिससे पौलुस दुआ करता है, निकल जाओ बाहर। उस दुष्ट आत्मा से बोला। तो आप यकीन जानिए, क्योंकि पौलुस को तो मालूम है यीशु कौन है, लेकिन इन लोगों को नहीं मालूम है यीशु कौन है। तो हुआ क्या कि ये लोग कंफ्यूज हो गए कि पौलुस बोलता है दुष्ट आत्मा निकल जाती है, और हम बोलते हैं दुष्ट आत्मा रह जाती है। और फिर आपको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि क्या हुआ। उस दुष्ट आत्मा ने उन्हें बंद करके कमरे में इतना मारा और पीटा, लहू लुहान कर दिया, और साथ ही साथ कपड़े फाड़ दिए। ये वो स्थिति होती है जिसमें हम शायद जब जानते नहीं है पवित्र आत्मा को तो हम गलतियां ऐसे ही कर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है कि मेरी पवित्र आत्मा, मेरी उपस्थिति तुम्हारे लिए बहुत 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 जरूरी है। एक बार किसी ने बिली ग्राहम से पूछा, बिली ग्राहम हम बहुत अच्छे से जानते हैं, अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे प्रीचर, बहुत ज़बरदस्त प्रीचर, उनके ज़रिए एक बड़ी बेदारी अमेरिका में आई, और बहुत बहुत रेनाउंड स्पीकर। तो उनसे ये पूछा गया, ना आप प्रोफेसी करते हैं, ना आप अन्य भाषा बोलते हैं, ना आप ऐसा कोई बड़ा काम करते हैं, ना आप हीलिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपके क्रूसेड्स में इतनी भीड़ है। तो ये बताइए कि ये आपकी जो पहचान है प्रचारक की, ये दूसरे प्रचारकों से भिन्न
क्यों है? तो उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा जिससे पहले कि मैं पुलपिट पे चढ़ूं, मैं स्टेज पे चढ़ूं, मैं अपने अंदर इस बात को इंश्योर कर लेता हूं, पूरी तरह पक्का कर लेता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ है कि नहीं है। हम भी कई बार शायद यही करते हैं कि हम पूछते नहीं कि परमेश्वर तू मेरे साथ है कि नहीं। हम अपना शादी का रिश्ता करें तो पूछे परमेश्वर तू मेरे साथ है कि नहीं। हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उससे पहले पूछे परमेश्वर तू मेरे साथ है कि नहीं, तेरी इच्छा है कि नहीं। और जब हम ऐसा करते हैं, उसे अलाउ तो करें, वो तो हमें वाकई में सक्सेसफुल बनाना मांगता है, लेकिन हम उससे पूछते नहीं है। और जब हम पूछते नहीं है तो हम जो करते हैं उसी में लैंड अप हो जाते हैं, कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर की अगुवाई में करते हैं तो इससे बहुत बड़ा प्रतिफल हमें मिल जाता है। इसीलिए पवित्र आत्मा की उपस्थिति में जब हम आते हैं तो यीशु मसीह को जब अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा को पाना और उसके साथ रहना एक एक्सपीरियंस बन जाता है, एक तजुर्बा बन जाता है। देखिए कैसे, इसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। पवित्र आत्मा से हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए। देखिए, शादी होती किसी की, जब एक आदमी शादी करता है, एक औरत शादी करती है, दोनों परिवार मिलते हैं, शादी होती है। और शादी में क्या क्या होता है, आपसे अगर पूछे तो आप बताएंगे भाई शादी में तंबू, कनाट, टेंट, खाना पीना, दहेज दापड़, सब जो कुछ होता है वो सब लगता है। आप सब यही कहोगे कि शादी ये होती है और दोनों मियाँ बीबी की शादी हो जाती है, हस्बैंड वाइफ हो जाते हैं। लेकिन मैं इससे आगे एक बात कहूंगा कि ये जो इवेंट आपने ऑर्गेनाइज किया, देखिए मैरिज एक इवेंट बन गया, अब एक बड़ा उत्सव बन गया, ये आपका एक्सपीरियंस हो गया। ये मैरिज इवेंट आप यादगार रखते हो इन चीज़ों का कि भाई इतना बड़ा तंबू लगा था, इतना बड़ा हमने खाने का करा था, इतना बढ़िया डेकोरेशन हुआ था, ये एक्सपीरियंस है आपका। और लेकिन जो मैरिज होती है, जो शादी होती है, वो रिश्तों पर कायम होती है, आदमी और औरत के रिश्तों पर कायम। अगर हमने रिश्ता नहीं मेंटेन किया तो शादी भी टूट सकती है। एक बार एक आदमी औरत दोनों बहुत रईस थे और उन्होंने एक शादी, अपनी शादी के लिए अपने पास्टर से बात करी, हमें ये पसंद है, वो कहती है हमें ये पसंद है, और उन्होंने शादी कर ली। और क्योंकि वो प्यार में बहुत पागल थे, उन्होंने शादी का निर्णय लिया और उसके बाद उस जगह की सबसे ज्यादा महंगा होटल बुक किया, सबसे ज्यादा गाड़ियां उस दिन उन्हीं ने लगवाई, आने जाने के लिए लैविशली खर्च किया, जबरदस्त तरीके से खर्च किया। और हुआ क्या, 2 दिन बाद उन्होंने पास्टर को कॉल किया। पास्टर भी बड़े सख्ते में आ गए कि भाई ऐसे अमूमन शादी के बाद तो कोई पास्टर को पूछता नहीं है, लेकिन इन्होंने 2 दिन में कॉल कर लिया। बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े दुआ बंदगी वाले लोग हैं। तो पास्टर पहुंचते हैं सुबह, तो देखा, जब आदमी ने दरवाज़ा खोला तो देखा कि उसकी नाक बह रही थी, खून निकल रहा था, वो अपनी नाक पे कपड़ा रखे हुए से दबाए हुए था। तो पास्टर ने पूछा क्या हुआ, तो कहने लगे अरे थोड़ा सा मौसम की एलर्जी की वजह से मेरे को ब्लीडिंग हो जाती है। तो कहने लगे अच्छा ठीक है, बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद बीवी आती है और बीवी कहती है मुझे इस आदमी के साथ बिल्कुल नहीं रहना है, मैं इसको अभी और इसी वक्त तलाक देना मांगती हूँ। तो पास्टर तो एकदम सख्ते में आ गया, कहने लगा अभी 2 दिन पहले शादी हुई है, इसका मतलब इसे हवा की एलर्जी, मौसम की एलर्जी नहीं, इसे बीवी की एलर्जी हुई है, क्योंकि उसने उससे पहले, उसके आने से पहले एक बहुत तगड़ा मुक्का उसके नाक पे मारा था और उसके नाक से ब्लीडिंग हो रही थी। तो कहने का मतलब यह है कि इतना शादी में खर्चा किया, इतना एफर्ट शादी को एक यादगार बनाने में लगाया, एक्सपीरियंस लोगों को होने में लगाया, अगर वही थोड़ा सा रिश्ता मजबूत करने में लगाते तो शादी शायद टूटती नहीं। बिल्कुल परमेश्वर यही हमसे भी चाहता है कि हम पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता बनाएं। और रिश्ता बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको जब आप किसी क्रूसेड में जाते हैं, किसी मीटिंग में जाते हैं, जो आराधनाएं हो रही होती हैं उसमें आप जब जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, आपको पवित्र आत्मा का टच मिला। आप देखते हैं ढेरों लोग उछल रहे हैं, अन्य अन्य भाषा बोल रहे हैं, हाँ बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, कूद रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 6 महीने बाद वो सब दिखाया देना बंद हो जाता है, गायब हो जाता है, सब उनके जीवन से चला जाता है। क्यों चला जाता है पता आपको? क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ एक्सपीरियंस हुआ पवित्र आत्मा का, लेकिन उन्होंने रिश्ता नहीं बनाया। पवित्र आत्मा से रिश्ता बनाना बहुत जरूरी है और इसीलिए वो चाह रहा है कि हमारा रिश्ता कायम होने पाए, ना कि एक्सपीरियंस। हाँ, थोड़ी देर का एक्सपीरियंस आपको रहा, लेकिन आपने रिश्ता नहीं मेंटेन किया तो पवित्र आत्मा आपके जीवन में ठहर भी नहीं पाता, रुक नहीं पाता है, क्योंकि हमारे काम इतने अच्छे वैसे भी हैं ही नहीं। इसलिए अगर हम पवित्र आत्मा के साथ, बहुत ध्यान समझिएगा, हम पवित्र आत्मा के साथ अगर रिश्ता बनाना मांगते हैं तो पहली बात हम उसकी सुनना बहुत जरूरी है, और दूसरी बात उसकी आज्ञाकारिता भी बहुत जरूरी है। हाँ, दुआ बंदगी उसका एक हिस्सा है, गाना उसका एक हिस्सा है, वर्शिप एक हिस्सा है, लेकिन इसके अलावा ये 2 काम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात सुनना और दूसरी बात आज्ञा मानना, जो पवित्र आत्मा हमसे कहता है। तो सुनना क्या होता है? सुनने से क्या होता है, हम जब परमेश्वर का कलाम सुनते हैं, परमेश्वर की बातों को सुनते हैं, तो हमारा जीवन परमेश्वर के आधार पर बनता चला जाता है। और कई बार जब हम नहीं सुनते हैं तो हम सुनते किसकी हैं फिर?
कोई ट्रेडिशन में बताता है अरे तबीयत खराब है, बाइबल सर के नीचे रख दो, लो ये वाला पानी पी लो, इससे सही हो जाओगे, लो गले में ये वाली चीज डाल लो, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, ये वाली क्रॉस जो है ना वाले चर्च की है, ये वाले चर्च की है। ये ट्रेडिशंस हैं जो आपको बताते हैं। कई बार हम इनको सुनते हैं, हम परमेश्वर की या पवित्र आत्मा की नहीं सुनते हैं। रोमियो 10 उसके 17 में लिखा है, सो अब विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से या वचन से होता है। हम तब तक नहीं सुनते हैं जब तक कि हम परमेश्वर के वचन को ना समझे और जाने। इसलिए सुनना बहुत और बहुत जरूरी है। एक बार एक आदमी जो कि नॉन क्रिश्चियन था, वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता है अपने आप से और पीछे पड़ जाता है पास्टर के और सेवा में लग जाता है, उनके ऑफिस ज्वाइन करता है, वर्क करता है वहां पे। और 1 महीने के अंदर, आप सोचिए 1 महीने के अंदर उसने ये कह दिया कि मैं अपना चर्च बनाऊंगा, अब मैं सेवा करूंगा, ये करूंगा, वो करा, और ऑफिस छोड़ दिया उसने। और ठीक उसी के बाद पता वो क्या करता है, वो अपना एक चर्च स्टार्ट करता है, फेसबुक पे डालता है, एफबी पे डालता है, यूट्यूब पे डालता है, मेरा चर्च हो रहा है, ये वो सब चीज़ें, और काफ़ी लोगों को जोड़ लेता है। जिस पास्टर से बात करता है उन्हीं के चर्च को के लोगों को पकड़ पकड़ ले जाता है कि आओ हमारे चर्च में ज्वाइन हो, ये है वहाँ पे, वो है वहाँ पे, ऐसा करके उन्हें बहुत समझाता बुझाता है। और फिर थोड़े दिनों बाद शादी की सोचता है, तो कहता है कि यहाँ पे कोई भी पास्टर इतना अनॉइंटेड नहीं जो मेरी शादी पढ़ सके। तो आप यकीन नहीं जानेंगे, ये सच्चा किस्सा है। उसने खुद अपनी शादी पढ़ी, खुद ही अपनी शादी पढ़ ली और कहने लगा कि अब कोई इससे ज़्यादा अनॉइंटेड नहीं है मुझसे ज़्यादा, इसलिए मैं ही अपनी शादी पढ़ूंगा। देखिए कितनी हंसी की बात है ना कि विनाश से पहले गर्व कितना आता है। और वही उसके साथ हुआ। मुश्किल से 2-3 साल शादी चली और फिर शादी टूट गई। उसके बाद फिर वो मिनिस्ट्री भी छोड़ देता है। उसके बाद वो जिम इंस्ट्रक्टर बन जाता है और अब इस समय वो एक नास्तिक बन के पूरी दुनिया में घूम रहा है। क्यों? क्योंकि उसने खुदावंद को, पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस तो उसे हुआ, चर्च में आके पवित्र आत्मा का एक्सपीरियंस उसे हुआ, लेकिन उसने रिश्ता कायम नहीं किया। इसलिए रिश्ता कायम करना और पवित्र आत्मा की सुनना बहुत जरूरी है। जब हम अपने कॉन्फिडेंस को अपने फेथ के साथ मिलाते हैं, जब हमारा आत्मविश्वास है उसके अंदर हम अपना विश्वास परमेश्वर का मिलाते हैं और परमेश्वर को सबमिट कर देते हैं, तब परमेश्वर काम करता है, ना कि आपके मुताबिक काम करे जैसा आप चाहते हैं। दूसरी बात मैंने बताया आज्ञाकारिता। तो पहली बात, अपना चरित्र परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाए, उसकी आज्ञाकारिता में बनाए। क्रिश्चियन कल्चर क्या होता है, जब हम संडे को बिहेव करते हैं चर्च में बहुत दीन और हलीम होके, लोग देखते हैं और कहते हैं क्या बात है, पादी साहब तो बड़े दीन है, बड़े हलीम हैं। लेकिन अगर पादी साहब संडे टू मंडे दीन हलीम नहीं है, मंडे टू सैटरडे, तो अच्छी बात नहीं है। इसके लिए वो सिखाने की कोशिश कर रहा है कि अपने चरित्र को, अपने जीवन को पवित्र आत्मा के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार बनाओ। यहोशू 1:8 में लिखा हुआ है, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, दिन रात इसी पर ध्यान क्या कर रहे हैं, ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। कितनी खूबसूरत बात लिखी है। आप अपने आप को केंद्रित करें वचन पर और परमेश्वर बाकी का काम आपके आजू बाजू करता रहेगा और आप सफल और प्रभावशाली बन जाएंगे। लेकिन हो सकता है जब आप ये काम करें तो हो सकता है आपके जीवन में कई बार बहुत परसिक्यूशन आए, बहुत सताव आए, लेकिन इसको बड़े आनंद की बात समझिएगा, क्योंकि इस क्लेश के बाद एक बड़ा आनंद आपके लिए ऑलरेडी ठहराया रखा है। अगर आपको याद होगा, यहोशू से परमेश्वर ने कहा सारे इजरायलियों को लो और यरदन पार चले जाओ। सामने यरदन उफान पे बह रही है और उसमें परमेश्वर कह रहा है जाओ, लेके निकल जाओ, पार हो जाओ। और परमेश्वर लेके उन्हें आता है आगे, और आपको मालूम है कि यरदन बीच से डिवाइड हो जाती है और इजरायली निकल जाते हैं। जब वाचा का संदूक लेके पादरी बीच में उतरते हैं, याजक बीच में उतरते हैं, तो पानी रुक जाता है। तो कितनी बड़ी बात है, जो परमेश्वर आपको बुला के लाता है वही आपको लीड भी करता है। ये कितनी खूबसूरत बात है कि यहोशू डर गया नहीं इस बात से कि आगे करेंगे क्या, यरदन नदी में घुसेंगे तो होगा क्या, लेकिन वो जानता था जो परमेश्वर यहां तक लेके आया वो आगे भी लेकर जाएगा। इसलिए 2 तीमुथियुस में ये बात बहुत अच्छी लिखी हुई है, जितने लोग परमेश्वर के साथ, भक्ति के साथ जीवन बिताना मांगते हैं, निश्चय उनके ऊपर सताव आना तो तय है, उनके ऊपर दुख आना तय। इसलिए अगर आपके ऊपर दुख नहीं आया तो इसका मतलब अभी शायद कहीं ना कहीं परमेश्वर इंतजार कर रहा है दुख भेजने का। तो आप चिंतित ना होइएगा जब आपके जीवन में दुख आए, लेकिन इसे पूरे आनंद की बात समझिएगा। देखिए, आप कह रहे होंगे भैया परमेश्वर के काम में दुख काहे का, परमेश्वर हमेशा सुख देना चाहिए, आप हमेशा दुख क्यों देते हैं? देखिए, हम लोग की अमूमन जिंदगी में भी कुछ चीजें अच्छाई के साथ बुराई के साथ जुड़ी हुई हैं, यानी कि गुड और बैड का मिलन बहुत अच्छा चलता है। जैसे कि अगर हम धार्मिक जिंदगी जीते हैं तो लोग कहते हैं अरे बोर है बहुत बड़ा ये, है ना, अगर धार्मिक जिंदगी जीते हैं। और अगर हम पापी जिंदगी जीते हैं तो लोग कहते हैं अरे बड़ी मजा आ रही है जिंदगी में, बड़ा अच्छा लग रहा है। इंग्लिश हिंदी का कंट्रास्ट भी कुछ ऐसे ही चलता है। जैसे कि इंग्लिश में बोला जाता है द सूनर द बेटर, यानी कि जितनी जल्दी हो सके उतना अच्छा है। लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं, जल्दी का काम शैतान का। अगर इंग्लिश में बोला जाता है थिंक ऑफ द डेविल एंड द डेविल इज हियर, शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, तो हिंदी में इसको कहते हैं बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हें ही याद कर रहे थे। तीसरी बात, डोंट वेट, फाइट फॉर योर राइट्स।
यानी कि आप इंतजार ना करो, अपने अपने हक के लिए लड़ो। तो हिंदी में बोला जाता है सब्र का फल मीठा होता है। और फिर कहते हैं यू सिली काउ, तो उसको हिंदी में बोला जाता है बेचारी गाय के समान है। इधर इंग्लिश में बोल रहे हैं सिली काउ, इधर बोल रहे हैं बेचारी गाय के समान है। और फिर इंग्लिश में बोला जाता है एज वाइज एज एन आउल, यानी कि उल्लू की तरह समझदार इंग्लिश में, लेकिन इसका हिंदी में उल्लू का आगे आपको पता है। तो ये सब चीजें, कुछ अच्छे के साथ कुछ बुरा जुड़ा रहता है। और हमारे जीवन में भी यही है, हमारे साथ अगर परमेश्वर भलाई करेगा तो यकीनन शैतान कोई बुराई जरूर प्लान करेगा। लेकिन आप चिंता ना करिए, क्योंकि जो परमेश्वर आपको बुला के लाया है वो आपको लीड भी करेगा और लेकर अपने साथ साथ चलेगा। तीसरी बात जो इसमें मैं सिखाना मांगता हूं पवित्र आत्मा के उपलक्ष्य में, वो है कि जब हम चर्च में आते हैं तो हम ये रियलाइज करें, हम जब अच्छे लोगों की संगति में आते हैं जो परमेश्वर से भय मानते हैं, परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हैं, तो हम इस बात को याद करें, हमेशा से अपने जहन में सोच के रखें कि हमें परमेश्वर ऐसे लोगों की उपस्थिति में लाया है जो परमेश्वर की संतान है। और जब हम संतानों की फेलोशिप में आते हैं तो हमारे ऊपर अनॉइंटिंग अपने आप आना शुरू हो जाती है। लिखा है बाइबल में कि लोहा जैसे लोहे को चमकाता है। ऐसे ही जब हम कुछ ऐसे लोगों के साथ मिल जाते हैं, जब हम डिप्रेशन में आते हैं, दुख में आते हैं, तकलीफ में आते हैं और उस ऐसे लोगों के समूह में जुड़ते हैं जो खुद परमेश्वर में आत्मिक रूप से बहुत पावरफुल हैं, जो सेवा कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, दूसरों के लिए दुआ कर रहे हैं, और वो आपको भी आत्मिक तौर पे उठाते हैं, तो आप भी बहुत सक्सेसफुल बन जाते हैं उनकी तरह के। बिल्कुल ऐसे ही। इसीलिए आज के समय में पता क्या होता है, लोग अगर उन्हें कोई आशीष मिलती है तो सारा इल्जाम परमेश्वर पे लगाते हैं कि भैया हमें परमेश्वर आशीष दे रहा है, हमें चर्च आशीष दे रहा है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ जुड़ गए हैं। इसलिए आपको पवित्र आत्मा कभी भी निराश होने नहीं देगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, जो डिप्रेशन में जाके आत्महत्या करते हैं, ये खास तौर से उनके लिए आज वचन है। परमेश्वर ये सिखाने की आपको हमें कोशिश कर रहा है कि अगर आप गिव अप करोगे तो आप शैतान को गिव अप करोगे, लेकिन परमेश्वर और पवित्र आत्मा आपके ऊपर कभी गिव अप नहीं करता है। वो कभी आपको छोड़ता नहीं है। वो कहता है मैं अभी भी थामने की कोशिश करूंगा, मैं अभी भी पकड़ूंगा, अभी भी मैं संभाल लूंगा। कोई चीज अभी उसके लिए मुश्किल नहीं है। शैतान एड़ी से चोटी का जोर लगाएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, एड़ी से चोटी का जोर लगाएगा कि आप कभी भी अच्छे लोगों की संगति में, जो परमेश्वर के लोग कहलाते हैं, जो सेवा में लगे रहते हैं, जो आपके लिए दुआ करते हैं, उनकी संगति में न जुड़ पाओ। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन लाइन है आपकी ऑक्सीजन लाइन कट कर गई थी तो इंसान की जिंदगी तो ऐसे ही खत्म हो जाती। बिल्कुल ऐसे ही जो चर्च है वो आपकी ऑक्सीजन लाइन है। आपको उससे जुड़ना, जो आत्मिक कलीसिया है उससे जुड़ना जरूरी है, ताकि आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ सके। एक तोता था जिसका एक साइड का पंख टूट गया था और उसको कोई आके किसी को दे जाता है, और वो उसके पास दो पिंजड़े होते हैं। एक पिंजड़ा खाली होता है, उसमें एक दो चिड़िया होती हैं, और एक पिंजड़ा खूब भरा होता है जिसमें ढेर सारी चिड़िया होती हैं। वहां पे उसने सोचा कि कहीं चिड़िया से मारे ना, तो उसी एक जिसमें एक दो चिड़िया थी उसी पिंजड़े में रख देता है। बहुत दिनों के बाद फिर वो उस पिंजड़े से उसे निकालता है। वो जमीन पर ही चलता था, वो कभी उड़ नहीं पाता था। थोड़े दिनों बाद, 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद, उस तोते को निकाल कर उस पिंजड़े में रख देता है जिसमें ढेर सारी चिड़िया थी, और उस पिंजड़े में वो इधर से उधर दौड़ती रहती थी, उड़ती रहती थी। एक दिन जब वो आता है आदमी और देखता है तो वो पिंजड़े में तोता कहीं नहीं दिखाई देता है। वो जमीन पर ढूंढ रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ा सा पिंजड़े में ऊपर निगाह करता है तो वो तोता पूरे पिंजड़े में इधर से उधर दौड़ रहा होता है। अब आप सोचो हुआ क्या। जहां पे वो 1-2 तोतों के साथ था वहां पे वो बड़े डिप्रेशन में होगा, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा उड़ते कैसे हैं, क्योंकि वो कभी उड़ते होंगे तो वो भी कम उड़ता था। लेकिन जब उसने देखा कि यहाँ पे सारे तोते उड़ते हैं और सटासट निकल जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो उसने भी कहा लाओ मैं भी अपने पंख फड़फड़ा के देखूं। और जब उसने पंख फड़फड़ाए तो वाकई में वो उड़ने लगा। बिल्कुल ऐसे ही पवित्र आत्मा भी हमें चर्च में यह सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी जो हम टूटी फूटी यहाँ लेके आते हैं, अपनी शादीशुदा जिंदगी, अपना करियर जो टूटा फूटा लेके आते हैं, जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तो हम और ताकतवर बन जाते हैं। और अपनी जिंदगी को जब हम परमेश्वर के हाथों में, पवित्र आत्मा में प्लेस करते हैं तो वो पूरी तरह से हमें बदल देता है। जब हम उन लोगों के आसपास होते हैं जो हमें आत्मिक तौर पर उठाते हैं तो हमारे जीवन से डिप्रेशन निकल जाता है, वो निराशावादी बातें निकल जाती हैं और सब कुछ पॉजिटिव हो जाता है, सब कुछ बड़ा अच्छा हो जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम और आप परमेश्वर में और बढ़ें और तरक्की करें, खास तौर से पवित्र आत्मा से अपने रिश्ते को कायम करें। क्यों जरूरी है ये? देखिए, अगर आप मेरे साथ निकालें प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय, आखिरी चैप्टर निकालें और उसका 17वां पद पढ़े तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं, यानी कि पवित्र आत्मा और दुल्हन दोनों कहती हैं आ, और सुनने वाला भी कहे आ, जो प्यासा हो वो आए, और जो कोई चाहे वो जीवन का जल सेत में ले जाए। जीवन का जल यानी कि पवित्र आत्मा
अपने जीवन में हम सेत फ्री ऑफ कॉस्ट ले जा सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं देना है, लेकिन कह रहा है आने की जरूरत है, परमेश्वर के पास आ। और इसीलिए हर एक जन परमेश्वर के पास पहुंचे। मैंने आज आपको चर्च के अंदर पवित्र आत्मा के विषय में बताया है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बिना चर्च वैसे ही मृत समझिए, इसके अंदर कोई जीवन नहीं है अगर पवित्र आत्मा की उपस्थिति इसके अंदर पाई नहीं जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज आपने पवित्र आत्मा के बारे में बहुत कुछ सीखा होगा और इसको अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। अपने आप को जरूर से उन लोगों की संगति में रखेंगे जो परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर में आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं और बढ़ा रहे हैं दूसरों को, ताकि उनका जीवन भी बदल सके। खुदा आपको इस कलाम से बहुत और बहुत आशीष दे। आइए दुआ मांगेंगे। प्यारे खुदा, आपके निहायती शुक्रगुजार हैं प्रभु, अपना जिंदा खुदा है। धन्यवादित है आपके अनुग्रह के प्यार के लिए, आपकी आशीषों के लिए, बरकतों के लिए। आपने अपनी आशीषों से हमें नवाजा, बरकत दी, अपने अनुग्रह में छिपा के रखा, हर बुरी बला से बचा के रखा। हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं। धन्यवादित है आज के खूबसूरत वचन के लिए, जिसने हमें ये बात की शिक्षा दी खुदा बाप कि आप ही हैं जो हमें हर पल संभाले रहते। नहीं तो हम तो डिप्रेशन में कब के तबाह और बर्बाद हो चुके होते, लेकिन ये आप ही का अनुग्रह है जो हमें बचा के रखे हैं, संभाल के रखे हैं। मैं दुआ करता हूं खुदा, हम पवित्र आत्मा में एक्सपीरियंस में नहीं लेकिन रिलेशन में बढ़ सकें। हम उसका एक्सपीरियंस ना करें प्रभु, लेकिन अपने जीवन में रिश्ता कायम कर सकें उसके साथ। और पवित्र आत्मा, हमारी इल्तिजा है आप हमारे जीवन को पल पल बदलते चले जाएं। एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं जिन्होंने वचन को सुना और ग्रहण किया है। आप उन्हें बहुतायत से आशीष दें, अपना अनुग्रह दे। यीशु के सामर्थी नाम में इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर हमेशा तक हम सब ईमानदारों के साथ जब तक यीशु मसीह ना आए होती रहे, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।